राजेश धर्माणी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हेलो मेरा राजीव जी से अनुरोध है कि कृपया करके मंच के पास आए। राजीव जी, सभी जो ये समझना ले रहा है ना, उसके कई कारण थे। हालांकि सारे कारणों की चर्चा नहीं होती, क्योंकि जब जीत होती है तो जीत का श्रेय सबको जाता है, और जब हार होती है तो हार का श्रेय नेता को लेना पड़ता है। तो उसका जो भी कारण थे हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हर उसके लिए जिम्मेवार मैं था। और एक कुछ लोगों को लगता था कि इतने बड़े अंतर को पार करना शायद मुश्किल होगा, कईयों को असंभव लगता था, कईयों को मुश्किल लगता था। हमने डे 1 से, क्योंकि हमारे जो स्वभाव है कोई मौसमी नेता नहीं है कि जब मौसम अनुकूल हुआ तो उछल कूद करना शुरू कर दिया, और मौसम प्रतिकूल हुआ तो फिर घबरा के बैठ गए। मेरा स्वभाव है कि जब मौसम अनुकूल होता है तो हम शांत होते हैं और अपना काम में लगे रहते हैं। लेकिन अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, हमारे खिलाफ हैं, तो भगवान की कृपा से हमारी ताकत आपके सहयोग से कई गुना बढ़ती है। और उसी ताकत का, उस जज्बे का हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही चुनाव हारे, हमने उसका किसी को दोष नहीं दिया। हमने समीक्षा बैठकें की, और जो भी उसकी बातें लोगों ने बोली हमने उसको सुना। कई तरह की बातें सुनने मिलती है। जब आदमी कमजोर होता है तो बड़े बड़े तो मारते ही हैं, लेकिन छोटे छोटे पहलवान भी मारना शुरू कर देते हैं। और जब ताकतवर होता है तो छोटे मोटे तो नजदीक ही नहीं आते। तो ये प्रकृति का नियम है, मानव का स्वभाव है। हमने जहां भी संभव हो सके हमने अपने लोगों को राहत देने का काम किया, उनका साथ देने का काम किया।
और जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा गलत काम किए गए, हमारे लोगों को तंग किया गया, हमने उसका सरकार बनते ही जहां मुझे लगा कि ये गलत है उसका हमने विरोध किया। हमने चुनावों के आखिरी साल का इंतजार नहीं किया, आप सब इस बात के गवाह हैं। और पार्टी ने जो हमें जिम्मेवारी दी, बीच में मुझे 2022 दिसंबर 2017 को बीजेपी की सरकार बनी थी और अगस्त 2018 में मुझे पार्टी ने जिम्मेवारी दी, आईसीसी का सेक्रेटरी बनाया। मुझे तो किसी से मिला नहीं था, अचानक मुझे एक इसके टीवी 18 के संपादक हैं, उनका फोन आया कि आप टेलीविजन ऑन करो और उसमें देखो आपकी न्यूज अब फ्लैश हो रही है। मुझे पार्टी की तरफ से भी सूचित नहीं किया गया था, ना मुझे पूछा गया था, ना मुझे सूचित किया गया था। और तब मुझे पता चला कि मुझे एआईसीसी में सेक्रेटरी बनाया है और उसके आधे घंटे बाद फिर टेलीफोन आना शुरू हुए। लेकिन जो जिम्मेवारी थी वो कठिन थी। यहां से उत्तराखंड में जाना और उत्तराखंड में आगे फिर टूर करना वो मुश्किल काम था, लेकिन हमने अपने साथी थे हमारे कुछ एक, उनके सहयोग से उसको निभाया। और बहुत सारे साथियों ने, कहीं मेरे पास क्योंकि अच्छी गाड़ी नहीं थी तो गाड़ी भी मैं कभी किसी को ले जाता था, किसी गाड़ी ले जाता था। बड़े हमारे पार्टी के साथियों ने बड़ा साथ दिया और उसको जिम्मेवारी को हमने निभाने का भरसक प्रयास किया। आज उत्तराखंड में किसी भी इलाके में जाएंगे तो अगर आप पूछेंगे तो उनको वो बता देंगे कि वो यहां पे मीटिंग करके गए हैं, आए। और उस जिम्मेवारी के साथ साथ मैंने कभी अपनी विधानसभा क्षेत्र की जो जिम्मेवारी थी उनको नहीं छोड़ा। पीछे जब हरीश रावत जी चुनावों के दौरान आए थे तो वो कह भी रहे थे कि मैं इनको पूछता था कि ऐसे भागते भागते आते हैं, भागते भागते चले जाते हैं। क्योंकि मैं 4-5 दिन से ज्यादा का लंबा टूर नहीं बनाता था और 4-5 दिन का टूर का मतलब है 2 दिन तो आने और जाने में लगते थे। और पिथौरागढ़ में यहां से पहुंचना हो तो मुझे लगता है करीब 18 घंटे लगेंगे बाई रोड जाना, और मैं वहां 3 बार जाके आया हूं। पिथौरागढ़ से भी आगे गंगोली हाट है, तो उधर सारे हमने टूर किया है। ये पार्टी की जिम्मेवारी थी, वहां को मैंने चुनाव नहीं लड़ने थे, लेकिन जो जिम्मेवारी दी थी हमने उसको ईमानदारी से निभाया। और साथ साथ में यहां पे जब पिछला चुनाव हारे थे उसके बाद जब हमारी समीक्षा बैठकें हुई तो कई लोगों ने कई तरह के लांछन लगाए, या इसके बाहर भी कई ने बोला जी हमारे साथ बात नहीं करी, हमें ये बात नहीं सुनी, ऐसा किया वैसा किया। तो मैं ये जानना चाहता था कि इसमें सच्चाई कितनी है। और मैंने प्रण लिया कि मैं कंस्टिट्यूंसी के हर घर में जाऊंगा, हर व्यक्ति से मिलने का प्रयास करूंगा। तो प्रण कठिन था वो, लेकिन असंभव नहीं था। मैंने हिसाब लगाया कि अभी उम्र है हमारी, हम भाग दौड़ कर सकते हैं। और बीच बीच में मुझे उत्तराखंड में जाना पड़ता, तो मैंने लगभग 2 साल में वो पूरा किया। बीच में सोशल ऑब्लिगेशन भी होती थी, सुख में दुख में लोगों के जाने, या पार्टी के जो हमारी स्टेट की या लोकल जो भी गतिविधियां थी उसके में भी हिस्सा लेना होता था। तो 2 सालों में एक लंबा संघर्ष किया और बहुत सारे साथी यहां पे बैठे हैं जिन्होंने उसमें मेरा साथ दिया। मुझे याद है कि ऐसी बारिश थी और हमने टिकरेड़ा गांव का टूर किया। क्या बैठे टिकरेड़ा वाले भी, पीछे भी हैं। तो मैंने टारगेट दिया कि भाई हमने जैसे पिछले कल के अगले कल 1 दिन में टिकरेड़ा गांव पूरा करना है। पंचायत नहीं मैं बता रहा हूं, टिकरेड़ा गांव की बात कर रहा हूं। क्योंकि पूरा हिसाब लगा के भी बड़ी जोर से मतलब ये कोशिश थी कि मार्च में अप्रैल में इसको कंप्लीट करना है अभियान को, लेकिन मार्च अप्रैल में वो कंप्लीट नहीं हुआ था।